हाय एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे, लर्निंग बाय इनसाइट, जिसको हम ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। और ये जो थ्योरी है ये कॉलर ने दी है। अब कॉलर कौन है? कॉलर एक गेस्टाल्ट है। अब कॉलर के साथ और कौन है जो इनको गेस्टाल्ट के नाम से जाना जाता है? तो वर्दीमन और कोहलर और साथ में कोफका, ये तीनों हैं जिनको गेस्टाल्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी पूछा जाएगा, पीएसटेट में भी पूछा जाएगा। जो साइकोलॉजी होती है वो सिमिलर होती है, तो इस टॉपिक को मिस मत करना। तो मैं वीडियो के थ्रू अब कोशिश करती हूँ कि आपका जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कवर करवा सकूँ। सो फ्री में बहुत सारे ऐसे नोट्स जो आप कलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा रिलेटेड वीडियोस के लिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी इसके रिलेटेड और वीडियोस बना पाए। तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग बाय इनसाइट होता क्या है? जिसमें अचानक से हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे सूझ जाता है ना, दिमाग में आ जाता है, उसको लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसमें हम बार बार ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड लगाते हैं, नहीं सॉल्व करा किसी और मेथड से कर लिए, तो इस तरह से इसको ट्रायल एंड एरर मेथड। कॉलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने चिंपैंजी को एक सुल्तान का नाम दिया था, ठीक है। सुल्तान के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक कमरे में बंद किया, लाइक एक पिंजरे में बंद किया था या एक कमरे में बंद किया था। वहां पे उसने क्या किया, छत पर बहुत ऊंचा उसने जो बनानास होते हैं ना उसको लटका दिया था, ताकि उसका हाथ ना पहुंचे। उस कमरे में डंडे पड़े हुए थे कुछ, और कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चिंपैंजी ने बहुत उछल कूद की कि लाइक कि मैं उसको बनानास को ले लूं, बट उसकी हाइट नहीं वहां तक पहुंची। फिर उसने क्या सोचा, चुपचाप उसने पूरे कमरे को ऑब्जर्व किया, फिर शांत होकर बैठ गया। फिर उसने क्या किया, उसने वहां पे बॉक्सेस देखे और डंडे देखे। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस बॉक्सेस को इकट्ठा किया, बॉक्सेस को एक के ऊपर एक लगाया और उसके ऊपर चढ़ गया, और उसके ऊपर उसने बनाना निकाल दिया। और इस बार तो ऐसा हुआ कि उससे नहीं हुआ। फिर उसने डंडे को पकड़ा और फिर उसने बॉक्सेस के ऊपर ऐसे ही एज इट इज चढ़ा और उसने बनानास उतार लिया। तो इस तरह से उसने क्या हुआ, ये जो उसको अचानक से प्रॉब्लम का सोल्यूशन सूझा, इसको इंसाइट कहते हैं, लर्निंग बाय इंसाइट, ठीक है। तो इसमें कॉलर ने ना 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, फोर साइटेडनेस और द हिंट साइटेडनेस। फोर साइटेडनेस क्या था? काम करने से पहले ही हम इमेज बना लेते, प्री प्लान करते हैं ना, फ्रेम बना लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, उसको फोर साइटेडनेस कहते हैं। वैसे सबसे बेस्ट होती है ना फोर साइटेडनेस ही होती है, कि काम करने से पहले प्री प्लान करना जरूरी